हेलो एवरीवन। लास्ट सेमीकंडक्टर के चैप्टर में हमने सेमीकंडक्टर को अभी तक हमने जान लिया है। क्या बात कर लेते हैं पहले उसकी। हमने देखा कि सेमीकंडक्टर के टाइप्स थे दो, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप आपके कैसे फॉर्म हुए थे, डोपिंग के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, इसके अलावा हमने मेटल, नॉन मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ब्रेक किया था। ठीक है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ब्रेक किया था, रेंज के अकॉर्डिंग। और हमने ये जाना था कि सेमीकंडक्टर जो होता है उसके दो टाइप होते हैं, नेचुरल, ऑर्गेनिक। फिर जो आपके नेचुरल होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में जब हम डोपिंग करी थी तो एक्सट्रिंसिक बना था। ये सब हम देख लिया था। आज बेटा हम एक और थ्योरी पढ़ने वाले हैं जिसके अकॉर्डिंग आप सेमीकंडक्टर, मेटल्स और इंसुलेटर को ब्रेक कर सकते हैं। वो थ्योरी है बेटा आपकी एनर्जी बैंड थ्योरी। वो थ्योरी है आपकी एनर्जी बैंड थ्योरी का टॉपिक है पूरा, एनर्जी बैंड थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि आपका जो कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, उसके पास जो बैंड्स होते हैं ये जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। आपका एक एटम है, अगर सेंटर न्यूक्लियस, अगर कोई आपका वैलेंस, जिसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं, इसके बाद भी एक ऑर्बिटल होता है जिसे हम कंडक्शन ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, इन ऑर्बिटल के अलग अलग एनर्जी लेवल्स को इससे एक बैंड बनता है, हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आपका सॉलिड है, इसके पास दो एनर्जी बैंड होते हैं। एक होता है आपका वैलेंस, एक होता है आपके पास वैलेंस बैंड, दूसरा होता है बेटा आपके पास कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये बैंड्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बैंड कहा जाता है। अगर मैं बैंड डिफाइन करूं, अगर मैं बैंड डिफाइन करना चाहूं कि एनर्जी बैंड होता क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स closely spaced in a very small रेंज। ये होता है बेटा आपका एनर्जी बैंड। आपने पढ़ा होगा 1s2, 2s2, 2p, जितना जितना इनका एनर्जी के साथ डायग्राम देखा होगा आपने। इन सब ऑर्बिटल के बेटा एनर्जी बढ़ती है ऊपर को, और ऊपर बढ़ने के साथ साथ इनका जो गैप होता है वो कम होता है। आपने अभी तक बोर्ड थ्योरी में जाना होगा कि हर एक अपने अपने ऑर्बिटल का अपने अपने एनर्जी लेवल होता है। उस एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एस और पी टी। और जितना आपका एनर्जी का लेवल सेम है तो एक साथ लाई करेंगे वो। ठीक है, और उनके बीच की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती है ऊपर को। और एक और बात इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है, जो भर जाता है, जिस ऑर्बिटल में भारी हो जाता है तो वो नीचे आएगा, और जो हल्के ऑर्बिटल होते हैं, जो खाली होते हैं, वैकेंट,
वो ऊपर को आएंगे। ठीक है, नीचे से हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग वो नीचे से ऊपर की तरफ को फिलअप होते रहते हैं। चलिए, इतना बात आपको पता है। एक एग्जांपल लेते हैं अपने सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन का बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14। तो उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 1s2 2p6 3s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। और उसके पास एक d ऑर्बिटल भी होता है वैकेंट 3d। तो बेटा इसका जो ये वाला पार्ट है ये कंप्लीटली फिल्ड है, और ये जो इसका ये पार्ट है ये बेटा आपका वैलेंस ऑर्बिटल वाला पार्ट है। ये आपका वैलेंस शेल बोलिए, पर्टिकुलर इसमें ऑर्बिटल की बात करेंगे। वैलेंस शेल में आपके पास ये रेंज आती है। ठीक है, तो 3s2 देन जो कंप्लीटली फिल्ड है ये फिल्ड है, और देन 3p2। इन्हें बेटा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये दोनों एनर्जी लेवल बैंड मिलके एक बैंड बनाएंगे जिसे बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्लियर। उसके बाद आता है बेटा आपका वैकेंट। वैकेंट इसके ऊपर आएगा, ये क्लोजली स्पेस्ड है, बिल्कुल क्लोजली स्पेस होंगे। भारी ये नीचे आएंगे, हल्का वाला ऊपर आएगा 3D आ गया बेटा आपके ऊपर। ये आपका 3D। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा कंडक्शन बैंड। ये है आपका कंडक्शन बैंड। और इनके बीचों बीच कोई एनर्जी लेवल नहीं है, कोई ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, यहां मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होंगे या यहां होंगे। ठीक है ना, इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा फॉरबिडन गैप। याद रखिए, इसे बोलते हैं फॉरबिडन। ठीक है, फॉरबिडन गैप। ये है आपका फॉरबिडन गैप। चलिए, तो क्लियर हुआ कि आपके पास एक वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और एक आपके पास वैलेंस बैंड है। इन दोनों के बीच का गैप होता है बेटा आपके पास फॉरबिडन गैप। इसके अकॉर्डिंग हम अपने तीनों कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करेंगे। एक्चुअली यही आपकी बैंड थ्योरी है। ये थी आपकी बैंड थ्योरी कि भैया आपके पास एक कोई सॉलिड है वो तो उसके पास जो ऑर्बिटल्स होंगे दो पार्ट में होंगे, वैलेंस, कंडक्शन। ठीक है, जो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, द हाईएस्ट, ऐसा बोल सकते हैं, द हाईएस्ट, ये रहा इसका हाईएस्ट 3p2। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट होगा, तो द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये होगा जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसे बोलेंगे बेटा हम वैलेंस बैंड। ठीक है, और जो लोएस्ट फील्ड होगा, जो जिसमें होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, कोई प्रेजेंट ही नहीं होगा, खाली होगा, जो द लोएस्ट अनफिल्ड। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं हम एम्प्टी, जो होगा आपका एम्प्टी। ये फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, फील्ड विद इलेक्ट्रॉन, ये एम्प्टी है। जो आपका हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट फील्ड वाला एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड से लेके उससे नीचे नीचे वाले, वो सारे आएंगे आपके वैलेंस बैंड में। और जो आपका लोएस्ट फील्ड, लोएस्ट अनफिल्ड, इसके ऊपर भी होंगे यहाँ।
तो जो लोवेस्ट अनफिल्ड होगा, द लोवेस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड next to the valence band is known as conduction band, and the gap between top of the valence band and the bottom of the conduction band in which no energy level is allowed, या कोई भी इलेक्ट्रॉन जहां एग्जिस्ट नहीं करते, इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। इसको एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं, एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम वैलेंस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम तीन तरह हम अपने डिस्टिंग कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी कर सकते हैं। कैसे? बेटा जो मेटल होते हैं और मेटल का जो कंडक्शन बैंड होता है वो आपका बेटा ओवरलैप्ड होता है। वो वैलेंस बैंड के साथ क्या होता है? ओवरलैप्ड। क्लियर? अब देखिए, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसमें? वैलेंस बैंड में, वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड के पास है। क्लियर? क्या बोला मैंने? जो आपके ऑलरेडी वैलेंस बैंड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड के भी हैं, कंडक्शन बैंड के भी हैं। तो याद रखिएगा, कंडक्शन बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो आपका सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हम अगर नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? हम नहीं हुए तो क्या करेंगे? कुछ एनर्जी देंगे, ठीक है, कुछ एनर्जी देंगे ताकि आपका वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चले जाए? कंडक्शन बैंड में। क्लियर? एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। चलिए अब इसको अब करते हैं डिफाइन तीनों को, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को। जो बेटा मेटल होता है, देखिए क्लियर हो गया होगा आपको कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे कंडक्शन बैंड में भेजना है। ठीक है, एक अमाउंट, क्योंकि इसको देखिए एनर्जी लेवल्स हैं, एक एनर्जी, दूसरी एनर्जी, तीसरी एनर्जी लेवल, फिर खत्म, फिर कोई एनर्जी लेवल्स नहीं। तो इस गैप को इलेक्ट्रॉन को कूदाना है लॉन्ग जंप की तरह। यहां से यहां कूद गया तो कंडक्शन बैंड में आ गया, कंडक्शन बैंड में आ गया तो बिहेव करेगा एज अ मेटल। तो देखिए, पर मेटल केस में आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में क्या होते हैं बेटा? ओवरलैप्ड। अभी बताया था आपको। तो उसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, जिसको मैं ईजी बोल सकता हूं, ईजी, वो होता है आपका 0। इन केस ऑफ इंसुलेटर ये एनर्जी गैप बेटा बहुत ज्यादा होता है। ये एनर्जी गैप बेटा ये होता है, जो होता है बहुत ज्यादा होता है एनर्जी गैप। ठीक है, इंसुलेटर केस में आपके एम्प्टी, ऐसा बोल सकता हूं मैं, एम्प्टी कंडक्शन बैंड और फिल्ड वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है, एनर्जी गैप, वो बहुत ज्यादा होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक वुड का टुकड़ा है, उसकी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में है, मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी दिया, वो कूद के नए ऑर्बिटल पहुंच गया, और एनर्जी दिया, कूद के नए में पहुंच गया, और एनर्जी दिया, वो वुड इतना गर्म हो जाएगा कि वो जल जाता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में भेज नहीं पाता। इसलिए आपका इंसुलेटर है, क्योंकि इसके पास कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और उसका जो कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली क्या है? एम्प्टी। चलिए अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की।
तो ये दो डायग्राम देख लिया आपने, दोनों डायग्राम एग्जाम पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। तीसरा बेटा आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है, वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है बेटा, ईजी, इसे फॉरवर्डन गैप कहते हैं हम, वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं सिलिकन की बात करूं तो उसका ईजी होता है बेटा 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपका जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम का जो ईजी होता है, जो नेचुरल सेमीकंडक्टर है, उसका जो एनर्जी गैप होता है बेटा वो होता है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम है। ठीक है, तो आपका सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, चलिए सेमी कंडक्टर। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में आ सकता है, वो आ गया तो आपका सेमीकंडक्टर अभी बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर। अगर इस ईजी से आपने कम एनर्जी दी तो आपका वो इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये जो गैप है वो है आपका, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो ये गैप है आपका इतना, अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो ये गैप है बेटा आपका इतना। अगर आपने इससे ज्यादा एनर्जी दे दी तो आपका जो फील्ड बैलेंस बैंड है वहां से कूद के आपका एम्प्टी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, अगर आप इससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो। जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, चलिए अब ऐसे बात करते हैं टेम्परेचर को लेके, आप हीट दे रहे हैं उसको नॉर्मली, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, इसमें एनर्जी लेवल्स हैं, और ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, इसमें एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, और हर एक एनर्जी लेवल में भी ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, फिल्ड है, ये है ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी ये इसका ईवी हाईएस्ट पॉइंट है, ईवी इसका ये सबसे लोवेस्ट है, इसे बोलते हैं ई सी। तो अगर आप ई सी में से ईवी हटा देंगे तो आपको इसी को बोलते हैं ईजी। इसका हाईएस्ट, इसका लोवेस्ट, हाईएस्ट में से एनर्जी ऐसे बढ़ रही है, मतलब आपने इतने में से इतना हटा दिया तो इतना जो आपको गैप मिलेगा वही आपका एनर्जी बैंड गैप है। ये आपको यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन एनर्जी, यहां पर लिख देते हैं एनर्जी, बढ़ता रहेगा हर एक ऑर्बिटल के साथ, ये एनर्जी लेवल बढ़ता रहता है। तो जब आपका टेम्परेचर T इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ये बहुत कम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे आपका सेमीकंडक्टर को इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज दे। तो इस टेम्परेचर पे बेटा आपका ये करेगा बिहेव एज इंसुलेटर, बिहेव एज, इससे कम 0 केल्विन, इससे कम पे आपका बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर। ठीक है, अगर आप T ग्रेटर देन 0 डिग्री देते हैं उसको, 273 केल्विन से ऊपर डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर देते हैं आप उसको, या 0 केल्विन से ऊपर अगर देते हैं, तब ये आपका कुछ इलेक्ट्रॉन, तब ये आपका कुछ इलेक्ट्रॉन जो मतलब जिसको मान लो आपने थोड़ा सा एनर्जी दी तो आपको कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां चले गए और यहां पर बन गए आपके होल्स, इलेक्ट्रॉन चले गए यहां पर, इसके इस वाले लेवल पे, मतलब आपने इतनी एनर्जी दे दी कि यहां से कूद के यहां पहुंच गए। देखिए आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दीजिए, थोड़ा यहां से यहां कूदे, यहां से यहां कूदे, यहां से यहां कूदे, पर मैंने उसको एक ऐसी एनर्जी दी थी देखिए यहां से यहां जंप कराने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाना है इस कंडक्शन बैंड पे, इस वाले बैंड पे, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे उनको कुदा दिया थोड़ी सी एनर्जी देके, तो यहां पर क्रिएट हो गया होल और यहां पर आया इलेक्ट्रॉन। तो ये हो चलेगा आपका 0 केल्विन से ऊपर, तो आपने एक एनर्जी प्रोवाइड करी, इससे आपका वैलेंस बैंड से, फील्ड वैलेंस बैंड से कूद के आपके एम्प्टी कंडक्शन बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस टाइम पे बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर। ये आपका सेमीकंडक्टर की बिहेवियर अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी। तो सेमीकंडक्टर कैसे आपका बिहेव करता है एज अ कंडक्टर और कैसे बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग।
चलिए एग्जाम में ये बेटा एनर्जी बैंड डायग्राम पूछते हैं, ये जो मैंने दो ये बनाए, इससे पहले दो बनाए थे, सिर्फ एग्जाम में उतना ही आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्शन बैंड, ये बैंड और ये बैंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके मेटल केस में दोबारा बता देता हूँ, मेटल केस में एनर्जी बैंड गैप जो होता है बिल्कुल जीरो होता है। इन केस ऑफ इंसुलेटर एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और आपके सेमीकंडक्टर केस में ये बहुत कम होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये है इस केस में मेटल, इस केस में इंसुलेटर, इस केस में सेमीकंडक्टर। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, थैंक यू।